हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई जखीरे में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है नौकर से प्यार। यह एक फैमिली स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानी, मॉरल स्टोरी इन हिंदी या प्यार की कहानी पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। वैसे तो रात ज्यादातर खामोश होती है, लेकिन कभी कभी ये रात शोर भी करती है। लेकिन रात के इस शोर को सुनना ही आसान नहीं है। रात के 12 बज गए थे और सोनम अपने बिस्तर पर उदासी बैठी थी। कभी वो खिड़की के बाहर जाती है तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। सोनम, क्या बात हो गई आज? इस समय तक तो वो आ जाता था। तभी सोनम की हवेली के पीछे एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को बड़ी सी तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो सोनम की बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव सोनम के कमरे में प्रवेश कर गया। सोनम बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से उसकी दोनों आंखों को अपने हाथ से ढक लिया और उससे पूछा, विपिन, बताओ कौन? सोनम ने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, 2 दिन हो गए, तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। ये कहकर सोनम ने उस युवक को गले से लगा लिया। सोनम की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहा, आपको पता नहीं है क्या, मालिक ने मुझे 2 दिनों के लिए शहर भेजा था। 20 लाख की रकम किसी को भिजवानी थी और फिर वहां से कुछ लाना था। सोनम, क्या लाना था? क्वोट, विपिन, सोने का नेकलेस। आपका जन्मदिन आने वाला है ना? सोनम ने जब ये सुना है तो मुस्कुराते हुए विपिन की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, सोनम, तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्मदिन पर मेरे? विपिन, मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो बचपन से नौकर हूँ यहाँ। तुम फिर शुरू हो गए। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ, और जहाँ तक गिफ्ट की बात है, तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। ये कहकर सोनम ने एक बार फिर विपिन को गले से लगा लिया और फिर वे दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहाँ पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता। बस वहाँ होता है प्यार, प्यार और प्यार, जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी सोनम के पिता ठाकुर दीनानाथ की जोरदार आवाज दोनों के कानों में पड़ी। दीनानाथ, विपिन, विपिन, अरे कहाँ मर गया रे? ठाकुर साहब की आवाज सुनकर हल्की नींद में चले गए विपिन और सोनम हड़बड़ाकर उठ बैठे। दोनों के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। विपिन, लगता है मालिक साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? सोनम, इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ और देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। सोनम की बात सुनकर विपिन दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर सोनम सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता दीनानाथ के पास गई। सोनम, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप विपिन करने लगे। विपिन के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। क्वोट, दीनानाथ, वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 9 बजे के पहले तो तेरी आंख नहीं खुलती और आज 4 बजे ही। तभी वहां पर विपिन आ जाता है। उसे देखकर दीनानाथ उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे कहाँ मर गया था रे तू? तुझे आवाज दे देकर गला बैठ गया मेरा। क्वोट, विपिन, मालिक, वो भैंसिया चिल्ला रही थी इसलिए उसे चारा देने गया था। दीनानाथ, सुन, तुझे पता है ना आज सोनम का जन्मदिन है। शाम को बड़ी पार्टी है, कई लोग आएंगे उसमें, और हाँ, पार्टी में विनय जी भी अपने बेटे राहुल के साथ आ रहे हैं। उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि सोनम की शादी राहुल से हो जाए। और हाँ, एक बात और, मालकिन भी साहिल के साथ शहर से आ रही है, तो तू उन्हें लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। विपिन सोनू के यहाँ नौकर का काम करता है। हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता है तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो इनके यहाँ काम करता था।
और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। विपिन, कैसे चला जाऊं सोनम तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर? तुम्हें पता है ना कितना कर्जा है उनका हमारे ऊपर। बिना उसे चुकाए गया तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप को बहुत परेशान करेंगे। क्वोट, सोनम, विपिन, तुम बेवकूफ हो। यहाँ पर रहोगे तो इनका कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे दादा ने मात्र 70,000 मेरे दादा से उधार लिए थे। वो 1 लाख कैसे बन गया, मेरी समझ से बाहर है। क्वोट, विपिन के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी। पीढ़ियों से विपिन का परिवार दीनानाथ सिंह के यहाँ नौकर का काम करता रहा था। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 2 सालों से सोनम और के बीच प्यार का चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा सी भी खबर ना तो दीनानाथ को है और ना ही उसकी पत्नी सीमा और बेटे साहिल को था। बहरहाल, शाम को सोनम के लिए बड़ी बर्थडे पार्टी का आयोजन ठाकुर दीनानाथ की हवेली में किया गया था। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे। पार्टी में, दीनानाथ, दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी सोनम का जन्मदिन भी और आज मैंने इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसके बाद दीनानाथ सिंह ने सोनम और राहुल की 15 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर सोनम तुरंत ही वहां से चली गई। सभी ने सोचा कि वो शर्मा गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क को आप कितना ही छुपाएं, छुप नहीं सकता। 2 दिन बाद की बात है। सोनू को लगातार उल्टियां हो रही थी। शोभा, अरे कितनी बार कहा है मुंह पर कंट्रोल रखा कर, सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती हैं। अब हो रही है ना उल्टी। सोनम की उल्टियां रोकने के लिए घरेलू दवा उसे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी मां उसे लेकर अस्पताल गई। सोनम की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर ने शोभा सेन जो कहा, उसे सुनकर शोभा देवी चीख पड़ी। शोभा, आप पागल हो गई हैं क्या? किसने बना दिया आपको डॉक्टर? मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई है और आप कह रही हैं कि ये गर्भवती है। डॉक्टर, मेरी जांच गलत नहीं है। शोभा देवी जी, आपकी बेटी गर्भवती है। शोभा, ए डॉक्टर, तू जानती है ना तू क्या कह रही है? और तेरी बात गलत साबित हो गई तो उसका क्या अंजाम होगा? तू जानती है ना। शोभा डॉक्टर को धमका रही थी। तभी उनकी बातों को काटते हुए सोनम ने कहा, माँ, डॉक्टर सुनीता ठीक कह रही हैं। अपनी बेटी की बातों को सुनकर शोभा देवी चौंक गईं। घर वापस आकर सोनू ने सारी अपनी माँ को बताई। उसने ये भी बताया कि उसने और विपिन दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी भी कर ली है। सोनम, ये क्या नष्ट कर दिया तूने? अरे, कुछ तो हमारे खानदान का मान रखा होता। हम लोग ठाकुर हैं और तूने अपने नौकर से प्यार कर लिया और न सिर्फ प्यार किया बल्कि उसके साथ मुंह भी काला कर लिया। करम जली, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? शाम तक ये बात दीनानाथ सिंह और उनके बेटे साहिल को पता लग गई। दोनों का खून खौल उठा। साहिल उसी समय राइफल लेकर विपिन को मारने के लिए निकल रहा था। तभी सामने से विपिन आता हुआ दिख रहा है। साहिल ने आव देखा न ताव, बंदूक उसके ऊपर डाल दी। सोनम भागी भागी आई। ये क्या कर रहे हैं राजेश भैया? विपिन को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। सोनम की बात सुनकर साहिल ने बंदूक के भारी हिस्से से सोनम के सिर पर मारा। वो बेचारी लहूलुहान हो गई। सोनम की हालत देखकर विपिन ने साहिल की राइफल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उससे कहा, विपिन, अगर आपने एक बार और सोनम पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर दीनानाथ सिंह और साहिल ने अपना आपा खो दिया। साहिल, 2 कौड़ी के नौकर, तू हमें धमका रहा है। दीनानाथ, साहिल, पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए इसे छोड़ना मत। इसने बहुत बड़ी गलती की है। कल को कोई और ऐसी गलती करने की जरूरत न करे, इसलिए इसको इस बात की सजा देना बहुत जरूरी है। पिता की बातों को सुनकर साहिल ने एक बार फिर से बंदूक की नाल विपिन की ओर की। एक जोरदार धमाका हुआ और देर के लिए हर ओर खामोशी छा गई। पिता की बातों का सुनकर साहिल ने एक बार फिर से बंदूक की नाल विपिन की ओर की। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ देर के लिए हर ओर खामोशी छा गई। लेकिन जब खामोशी टूटी तो साहिल के सामने उसकी तड़पती हुई बहन सोनम थी।
सोनम, विपिन विपिन, भाग जा तू, भाग यहाँ से, ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों की नज़र में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। क्वोट, दीनानाथ, ये प्यार है प्यार। शादी के पहले दूसरे के बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हो और उसे प्यार कह रही हो। सोनम, शादी तो हमने भगवान के सामने कर ली है। पिताजी, ईश्वर गवाह है हमारे प्यार और शादी का। आप लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर ले पिताजी। दीनानाथ, हम ठाकुर हैं। हमारे यहाँ अवैध रिश्ते बनाए जाते हैं, स्वीकार नहीं किए जाते। ये कहकर दीनानाथ सिंह ने अपने बेटे के हाथ से राइफल छीन ली और उसे एक गोली और मार दी। उसके बाद विपिन को भी। विपिन, सोनम, 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 विपिन, विपिन। एक बार फिर से एक प्यार ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। क्योंकि वो प्यार अमीर और गरीब के बीच था। और गरीबी नहीं देखता, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार को जितना रखोगे वो उतना ही वेग से बढ़ेगा। आज भी कोई ना कोई सोनम विपिन से प्यार कर रही है। और कोई विपिन सोनम का ख्वाब बिना किसी ऊंच नीच की परवाह किए देख रहा है। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।